Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start class 7th, unit 7, story The Inventions of Vita Wong, written by Roald Dahl. सो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके क्या है कोई भी वीडियो मिस ना हो जो भी मैंने अभी तक इससे पहले कंप्लीट की है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटर के बारे में देख लेते हैं। राइटर का नाम क्या है? रोल्ड दल was a British author of popular children's literature and short stories, a poet and wartime fighter. Are his books have sold more than 300 million copies worldwide. Dull has been called one of the greatest storytellers for children of the 20th century. तो ये 20th सेंचुरी के सबसे बेस्ट स्टोरी टेलर्स थे। ओके, ये कब बॉर्न हुए थे? सितंबर 13 1916 में लैंडेफ वेल्स में, और डाइट कब हुए थे? नवंबर 23 1990 में ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में। उस समय इनकी एज थी 74। अवार्डेड एंड ऑनर, इनको किस कोस्टा बुक का अवार्ड मिला है 1983 में। नोटेबल्स वर्क कौन कौन से थे इनके? चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, ये ऑब्वियसली हो सकता है आप सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी है। नोवेल इनका बहुत अच्छी बुक है ये। ओके, चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, और भी बहुत सारे इनके वर्क है लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। तो इसके इनके नोटेबल्स फैमिली मेंबर, इनके स्पाउस थी पैट्रिका नील। ओके, तो बिफोर रीडिंग, आप पार्ट पढ़ने से पहले, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो? आप जानते हो सबसे वृद्ध व्यक्ति, किसी भी वृद्ध व्यक्ति को? व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स, और सबसे पुरानी वस्तु को? एंड इन योर हाउस, तुम्हारे आपके जो मकान है उसमें, इन योर सिटी, आपके सिटी में, टाउन में, विलेज में, हाउ ओल्ड आर दे, और ये वो कितने पुरानी है, मतलब कितने बड़े हैं, मतलब कितनी पुरानी चीज़ है। तो उसके बारे में यू आप जानते हो क्या? जैसे have you ever wished that you were older? Have you wished that you could grow up in a hurry? क्या आपने कभी, आपकी कभी ये इच्छा हुई है, मतलब विश मतलब इच्छा हुई है आपकी कभी कि आप क्या है सबसे बड़े हो, वर ओल्डर मतलब सबसे बड़े हो? और क्या आपकी ये इच्छा हुई है कभी कि ग्रो अप इन अ हरी, मतलब आप क्या है शीघ्र से बड़े हो? द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक, तो इसमें क्या है, यही इसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि मतलब कैसे सबसे बड़ा कैसे सबसे बड़े हो सकते हैं, मतलब कैसे आविष्कार कर सकते हैं, कैसे कैसे ओल्डेस्ट हो सकते हैं, कैसे यंगेस्ट हो सकते हैं। तो इसके बारे में राइटर ने डिस्क्राइब किया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मिस्टर विली वोंका बिगिन बाय इन्वेस्टिंग वोंका वाइट। तो मिस्टर विली ने क्या है, वो जो मिस्टर विली वोंका है उन्होंने क्या है, इन्हें वोका वेट से आविष्कार किया है, मतलब जो ये वोका वाइट है ये इससे क्या है एक आविष्कार किया है, विच मेक्स पीपुल यंगर, जो क्या है पीपुल्स को यंगर बनाता है। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो वोंका वाइट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर था। सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम माइनस, तो कुछ पीपल क्या है डिसअपियर हो गए, मतलब गायब हो गए, बिकॉज क्योंकि उनकी जो एज थी वो क्या है उससे छोटे हो गए, मतलब बिल्कुल यंग, मतलब यंग करने के चक्कर में उन्हें क्या है वो बिल्कुल ही छोटे हो गए, मतलब वो माइनस में चले गए, मतलब उनकी एज बिल्कुल कम होगी। मतलब वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87, तो एक वन पर्सन तो एक पर्सन तो ऐसा था जो क्या 87 माइनस चला जाता है, मतलब जिस समय उनका बर्थ हुआ है उससे बिल्कुल, मतलब एक व्यक्ति मतलब जो जब उनका बर्थ हुआ है उससे क्या है बिल्कुल 87 मतलब 87 ईयर्स बैक चले जाते हैं। एंड मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट और न्यू थिंग्स, तो जो मिस्टर वोंका होते हैं वो क्या है फिर से क्या है कुछ नई चीज़ को आविष्कार करना चाहते हैं, मतलब अवश्य ही क्या हो उसका आविष्कार आविष्कार करेंगे, मतलब करना चाहिए उन्हें। एंड मिस्टर वोंका ने कहा, मिस्टर वंका कहते हैं, मतलब सेड मतलब कहना, कहते थे, सेड क्योंकि ये फास्ट में है। मिस्टर वंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट
टू वर्क, एक बार में पुनः अपनी जो उनके आस्तीन चढ़ाना मतलब काम में लग जाना। यहाँ पे क्या है, एक मुहावरे की तरह यूज किया है, मतलब आस्तीन चढ़ाना मतलब काम में लग जाना। सेट टू वर्क मतलब कार्य प्रारंभ किए। वंस अगेन आई सिक्वेंस माई ब्रेन, और मैंने अपने मस्तिष्क पर क्या है, सिक्वेंस मतलब दबाव डाला, मतलब उसे अपने सर्चिंग के लिए सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपी, मतलब नई रेसिपी सर्च करने के लिए मैंने क्या अपने मस्तिष्क पर दबाव डाला। रेसिपी मतलब इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अ समथिंग, रेसिपी मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग अ समथिंग। सेट टू वर्क मतलब यहाँ पे दिखाया गया, सेट टू वर्क मतलब बिगिन टू वर्क मतलब नए कार्य, नई चीज को काम करने के लिए मैंने क्या अपने मस्तिष्क पे दबाव डाला एक बार फिर से। आई हैड टू क्रिएट एज, किसके लिए दबाव डाला कि मुझे क्या है उम्र को बनाना है। टू मेक अ पीपल ओल्ड एंड ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, हा हा, मतलब वो कह रहा है कि मुझे क्या है जो लोग हैं उनको क्या है वृद्ध बनाना है, मतलब ओल्ड बनाना है, ओल्ड बनाना है, ओल्डर मतलब उससे भी ओल्ड बनाना है, ओल्डेस्ट मतलब बहुत मतलब सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट, मतलब जो इस दुनिया में इतना इतना बूढ़ा आदमी कोई ना हो, इतना ओल्डेस्ट बनाना है। तो क्या है वो हंसता है, हा हा हा। आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम, मैं चिल्लाया, अब विचार क्या आने लगे थे उसके दिमाग में। वट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स इन दी वर्ल्ड, तो वो सोचता है इसकी दुनिया में ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स क्या होगी, मतलब सबसे जीवित चीज क्या होगी दुनिया में। एंड वट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और कौन सी ऐसी चीज होगी क्या है जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहती है। और ट्री, चार्ली सेड, जो चार्ली होता है उनके साथ एक छोटा बच्चा होता है, वो कहता है एक ट्री हो सकता है जो दुनिया में सबसे लंबे टाइम तक जीवित रहता है, राइट यू आर चार्ली। तो रिप्लाई वो कहता है मतलब चार्ली तुम क्या है राइट हो, आप सही हो, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री, लेकिन किस प्रकार की ट्री। नॉट और डगलस फर, तो वो कहता है ना ही कोई डगलस फर, मतलब डगलस फर मतलब जो एक फर और ट्री विद निडल लाइक अ लिप्स एंड कॉर्न्स, ये ऐसे बने ऐसे होते हैं डगलस के पेड़, जिसकी पत्तियां और सुइयां जो होती है वो क्या है, पत्तियां जो होती है वो सुई की तरह नकुली होती है, क्योंकि वो क्या है पहाड़ में ग्रो होते हैं ये। तो पहाड़ में क्या हो जिससे क्या है इसके ऊपर बर्फ ना जमे, तो ये इसकी क्या है जो लिप्स होती है वो क्या है नकुली से होती है, जिससे क्या है इस पानी वगैरह इस पे ना जमे और बर्फ वगैरह इसके ऊपर ना रह जाए, वो नीचे खिसकता रहे अपना। ओके, नेक्स्ट द ट्रीज कोल्ड, तो क्या कहता है, नो द डगलस फर, नॉट द ओक, नॉट द सीडर सीडर, तो वो क्या कहता है ना ही तो डगलस के पेड़, ना ही ओट्स के ओक के पेड़, ना ही जो शैबलूत का वृक्ष होता है, ना ही वो, ना ही देवदार के पेड़, ना ही तो ना ही देवदार के पेड़। नो नो माई बॉयज, तो कहता है नहीं नहीं मेरे बच्चे, इट इज द ट्री कोल्ड द ब्रिसल कॉर्न पाइन दैट ग्रोस अपॉन द स्लॉप्स ऑफ व्हीलर पिक इन निवाडा। तो क्या कहता है नहीं ये क्या है, यह ब्रिस्कलॉन कॉर्न नामक जो चीड़ का पेड़ होता है ना, वो जो अमेरिका के नेवादा के व्हील चोटी पे रहता है, जो ढलानों पे क्या ढलानों पे उगता है। You can find bristle corn pines on Wheeler Peak today that are cover 4,000 year old. तो आप क्या है जो ब्रिसल कॉर्न का जो वृक्ष है वो क्या है जिसकी उम्र 4,000 वर्ष से भी अधिक है, वो क्या है व्हीलर की पहाड़ी में है वो। दिस इज द फैक्ट चार्ली, तो वो कहता है कि चार्ली ये क्या है फैक्ट है, फैक्ट मतलब तथ्य है ये। चार्ली चार्ली आस्क एनी dendrochronologist you like and look that word up in the dictionary when you get home। तो क्या है आपको क्या है इसके बारे में डिक्शनरी में देख लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम घर जाओ तो इसके बारे में क्या है जरूर से क्या आप डिक्शनरी में देखना। विल यू प्लीज मतलब कृपया करके आप ऐसा करेंगे। So that started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting the special item from the oldest living things। तो क्या है वो मैं क्या है ग्रेट ग्लास लिफ्ट में क्या है कूद गया, और सारे संसार की जो तेजी से क्या है और सारे संसार में मैं तेजी से दौड़ा, मैं सबसे अधिक वर्षों तक जीवित रहने वाली वस्तुओं को क्या है कलेक्ट करने लग गया, जो क्या है सब ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स थी जो भी दुनिया में, उनको क्या है मैं कलेक्टिंग करने लग गया, स्पेशल जो आइटम थी। जैसे उनमें से क्या है और पाइन ऑफ साप फ्रॉम 4,000 years ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, तो उसमें से क्या है 4,000 वर्ष पुराना जो ब्रिस्टल कॉर्न चीड़ के पेड़ से एक
जो सांप सांप मतलब जो एक तरल सा पदार्थ निकलता है उसमें से, जैसे किसी पेड़ को अगर काट देते हो तो उसमें से जो उम, पानी वगैरह सा जैसे निकलता है, तो वैसी जो फर के जो ब्रिस्टल कॉर्न ब्रिस्टल कॉर्नफाइन है ना, उसमें से निकलता है वैसे ही वो, बहुत कीमती होता है वो। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको क्या है, उसने कलेक्ट किया, जो उसका पॉइंट जो उसमें से सांप निकल रहा था। The toe-nail clip clippings from the 160-year-old Russian farmer called Petrovich and ग्रेगोरोविच, जो फिर उसके बाद उसने क्या है, जो रूस के पेट्रोविच ग्रेगोरोविच नामक एक मतलब 160 ईयर ओल्ड था, जो किसान के पैर के अंगूठे का क्या है, उसने एक नाखून लिया, जो फार्मर्स था वहां पे, उसका क्या है, उसने एक नाखून लिया। An egg laid by 200 years old tortoise belonging to the king of टोंगा। तो नेक्स्ट क्या है, उसने टोंगा प्रदेश के एक राजा थे जो 200 वर्ष आयु के एक कछुए का क्या है, उसने वहां पे एग लिया, जो 200 ईयर्स ओल्ड था। वो टॉर्टाइस कहाँ के थे, जो किंग था कहाँ के, टोंगा टोंगा प्रदेश के एक राजा थे, वहां से लिया उसने। द टेल ऑफ ए 51 ईयर्स ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया। तो अरेबिया से उन्होंने क्या 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 लिया, जो 51 ईयर्स वर्ष का जो एक घोड़ा था, उसकी क्या पूंछ पूंछ ली उसने, दी टेल। जो टेल कहाँ से ली उसने, अरेबिया से ली। दो हॉर्स कितने ईयर्स ओल्ड था, 15 ईयर ओल्ड। दी विस्कर, और विस्कर कहाँ से ली उसने, विस्कर विस्कर ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कोल्ड क्रम्पेट्स। तो जो उसने विस्कर ली वो क्या है, 36 ईयर्स ओल्ड बिल्ली की ली, जो जो कहाँ की थी, कंप्रेट्स, जिसे क्या है, जिसे कंप्रेट्स कहा जाता था। कोल्ड कैट कोल्ड क्रम्पेट्स, कैट को क्या कहा जाता था, क्रम्पेट्स कहा जाता है, जिसकी उसने क्या है, विस्कर ली, मतलब जो मूछें होती है। नेक्स्ट क्या है, एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रूमपेट्स फॉर 36 ईयर्स। एक पुराना सा जो फ्ली होता है, जो खून चूसने वाला होता है, जो क्या है, गाय भैंसों पे, जो पशुओं पे रहता है, उसको लिया उसने, जो पिस्सू, कितने पिस्सू कहा जाता है ऐसे हिंदी में। तो ये 36 ईयर ओल्ड था, ओल्ड का था, मतलब जो ये पिस्सू था, ये भी कहा, ये मतलब 36 ईयर तक ये क्या है, कंप्लेट्स पर रहा, मतलब जो ये कंप्लेट्स है वहां पर रहा है। And the tale of a 207-year-old giant rat from तिब्बत। और तिब्बत से उन्होंने क्या लिया, 207 ईयर्स ओल्ड के जो एक जियांट सा, मतलब बड़ा सा जो रेड था, उसका लिया उसने टेल। एंड द ब्लैक टिथ ऑफ अ 97 ईयर्स ओल्ड ग्रिम ग्रिम्प्लैंक लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपो कैटपेल कैटलपेल्ट से क्या है, पोपो कैटलपेल्ट से क्या लिया उसने, एक तिब्बत के दो 207, मतलब तिब्बत में क्या है, 200 द ब्लैक टिप, नहीं, टेल कहाँ से ली उसने, टेल तो ली थी इसने तिब्बत से। और फिर इसके बाद क्या है, जो पोपो पोपो कैपिटल नामक पर्वत से क्या है, जो वहां पर एक गुफा में रहने वाला क्या है, 97 ईयर्स की क्या है, ओल्ड ग्रिम, जो ओल्ड एक बिल्ली का काला दांत लिया उसने, लिविंग इन केव द माउथ, जो कहाँ रहता था, ग्रिम ग्रिम प्लैंकिन लिविंग इन अ केव माउंट पोपो कैपिटल से। और नेक्स्ट क्या है, the Nukkal Labons of a 700 years old cattle from Peru। और पेरू से उसने क्या किया लिया, 700 ईयर्स ओल्ड की जो कटालू की जो क्या है, उंगली के जोड़ों की क्या है, हड्डियों को लिया उसने। कैटालू मतलब जो भैंस वगैरह होती है, तो उसकी उसकी लिए उसने 700 ईयर्स की जो उसके वो थे नीचे लगी हुई, ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली। तो जो चार्ली है क्या, सारे संसार में, मिस्टर वोंका वेंट on and I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them। तो क्या कह रहे हैं, जो मिस्टर वोंका है वो बोल रहे हैं कि मैंने सबसे बड़ी उम्र और सबसे प्राचीन जानवर को क्या है यहाँ पे खोजा, जो इतने भी एंसियंट मतलब प्राचीन जो एनिमल्स थे, और टुक एन इम्पोर्टेंट लिटिल बिट एंड समथिंग्स फ्रॉम द ईच वन ऑफ देम। और उनमें प्रत्येक से क्या है, उनके किसी न किसी अंग के एक महत्वपूर्ण छोटा सा टुकड़ा क्या है उसने लिया, जैसे और हेयर,
किसी का क्या बाल लिया उसने, किसी के आईब्रो से लिया उसने कुछ ना कुछ। एंड समटाइम्स इट वाज नो मोर देन एन आउंच और टू द जैम सेपरेट फ्रॉम द बिटवीन इट्स टोज। और कभी कभी क्या है उसने जो दो ओस जैम जो कि अंगूठे के बीच में क्या है उसने खुरचा, मतलब उसके जो अंगूठे के बीच में था, मतलब जो कभी कभी भैंस वगैरह के कभी उसके खुर बीच से क्या है कुछ खुरचा जब वो सो रहा था, while it was sleeping, मतलब जब वो क्या सो रहा था। I tracked down the whistle pig, the बॉबल, तो क्या है कभी कभी मैंने क्या है मतलब मैंने शोर करने वाले जो विस्कल पिग है मैंने उनसे भी लिया। विस्कल पिग मतलब जो सोअर जो जो सुअर होते हैं उनको क्या कहा है इसने विस्कल पिग से भी लिया। दी बॉबलिंग नामक जो विस्करिंग से और बॉबलिंग से भी लिया उसने। बॉबलिंग नामक जो कुछ कुछ जो उत्तरी उत्तरी जो उसमें रहते थे, उत्तरी अमेरिका में एक गाने वाला पक्षी है। दी शायरॉक शायरॉक एंड दी पॉली फ्रॉग, जो पॉली नामक एक प्रजाति का क्या है ये मेंढक है। दी जियांट दी जियांट करली क्यू, और ये एक क्या है बड़ा सा चुचंदर होता है उसका, उस जानवर को भी लिया उसने। दी स्टिंगिंग दी स्टिंगिंग स्लंग, और स्टिंगिंग स्लंग एक विषाप से चुभने वाला क्या है। दी Venomous and squircle who can spit poison right into your eye from 50 यार्ड अवे। और एक तो ऐसा जहरीला सा गुबरीला था जो क्या है 50 कदमों दूर रहकर भी क्या है आपके आंखों में जहर डाल सकता था। मतलब इतने बड़े बड़े रिस्की रिस्की काम किए होंगे इसने। बट देयर इज नॉट टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ। तो क्या कह रहा है कि जो खोजा उसने, मगर क्या है अभी उन सब के बारे में बताने का क्या है टाइम नहीं है, मतलब अभी इतना इतना इसके बारे में हमें डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत भी नहीं है। चार्ली, लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, तो जो चार्ली होता है वो कहता है मुझे क्या है शीघ्रता से ये बताओ कि लास्ट में क्या हुआ। आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन इन्वेस्टिगेशन रूम, तो क्या कह रहा है बहुत सारा उबालने और बहुत सारा बबलिंग करने के बाद, बबलिंग और मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माय इन्वेस्टिगेशन रूम, मतलब मैंने बहुत सारे अपने क्या है बुलबुले निकालते और उसका मिलाता रहा, उसका परीक्षण करने के बाद जो मैंने क्या है कक्षा में क्या आई प्रोड्यूस्ड वन tiny cup full of oil black liquid and gave 4 drops। तो उसने क्या है जब उसने बहुत सारा उसको आविष्कार कक्ष में जो बहुत सारी क्रियाएं की उसने, तो उसके बाद क्या है एक काला सा जो तेली पदार्थ कप में भर लिया, मतलब जो सारी चीजें उसने बनाई थी उसके एक ब्लैक लिक्विड में बदल गया। एंड गेव 4 drops ऑफ इट टू अ ब्रेव 20 years old ओम्पा लुम्पा, जो क्या है वॉलंटियर है। वॉलंटियर मतलब जो अपनी इच्छा से मतलब काम करता है, मतलब उस बाय फोर्स नहीं, मतलब कुछ भी मतलब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम। तो क्या अपनी इच्छा से अब खुद को मतलब उसको दे रहा है, मतलब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वो कर सकता है। टू सी व्हाट हैपन, तो क्या है वो मतलब उसको 4 गुण डालता है, जो क्या है 20 years का ओल्ड है, मतलब ब्रेव जो बहादुर आदमी है वो क्या है 20 years का ओल्ड है। उसका नाम क्या है, उसने क्या उस ओम्पा लुम्पा है जो क्या है एक स्वयं सेवक है, मतलब वॉलंटियर है, मतलब जो खुद से अपने आप को यूज करने के लिए दे सकता है किसी को, मतलब उसकी बॉडी को यूज कर सकते हैं। और ये देखने के लिए कि क्या होता है तो चार्ली ने पूछा व्हाट डिड हैपन। चार्ली आस्क्ड, चार्ली बड़ी उत्सुकता से पूछ रहा है कि मतलब चार्ली ने पूछा क्या हुआ था, मतलब उसके बाद इट वॉज फैंटास्टिक, तो वो उसने कहा कि ये बहुत अच्छा था। चार्ली क्राइड मिस्टर वोंका, जो मिस्टर वोंका होते वो जोर से चिल्लाए। द मोमेंट ही स्वेल्ड इट, तो एक मतलब जिस क्षण क्या है उस जिस समय क्या है उसने उसको स्वेल्ड किया, मतलब निकला अंदर को निकला, उसने पिया होगा उसको ड्रिंक किया होगा। ही बिगेन रिंकलिंग एंड रिंकलिंग मतलब उस झाइयाँ पड़ना, मतलब जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती है, बुजुर्ग लोग होते हैं जो उनके फेस पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती है वो क्या बोला, तो वो सबसे पहले क्या हुआ झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हुई। एंड shriveling up all over and his hair started dropping off, तो अब वो श्रिवलिंग करने लगा, श्रिवलिंग मतलब मुरझाने लग गया। एंड उसके जो सारे बाल थे वो क्या है ड्रॉपिंग ऑफ हो गए, मतलब सारे बाल क्या है गिरना स्टार्ट हो गया। एंड हिज टीथ स्टार्टेड फेलिंग आउट, और जो उसके टीथ थे वो भी क्या है गिरकर बाहर आ गए।
एंड बिफोर आई नो इट, इससे पहले कि मैं उसके बारे में कुछ जान पाता, मतलब मुझे मैं क्या है इसके बारे में कुछ पता लगा पाता, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75 एंड thus माय डियर चार्ली वॉज वेटा वोंका इन्वेंटेड। तो क्या हुआ, अचानक से क्या 75 ईयर्स में कन्वर्ट हो गए, मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया। इस प्रकार से क्या है मेरे प्रिय चार्ली वेटा वोंका का क्या है आविष्कार हुआ। तो इट्स रिटन बाय रॉयल रॉयल्ड डल फ्रॉम द चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। तो ये कहाँ से लिए गए, ये बहुत बड़ा नॉवेल है, तो आप इसको कंप्लीटली स्टडी भी कर सकते हो। ये बस यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा पार्ट दिया गया है इसके बारे में। तो अब हम क्या है इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जैसे आपने चैप्टर को तो अच्छे से समझ लिया होगा, अगर आपको चैप्टर को फिर भी समझ में नहीं आता तो आप एक बार क्या है इसको फिर से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है विंट, जो ये चैप्टर है इसमें क्या है बीटा वोक का आविष्कार क्या है इसके बारे में बात करता है कि कैसे बीटा वोक का आविष्कार किया। जो जो कौन थे वो का नामक जो वैज्ञानिक द्वारा किया गया, जो सबसे पहले क्या वो का वाइट का आविष्कार किया उन्होंने, जिस व्यक्ति की उम्र कम हो गई, जिससे क्या है उनकी उम्र कम हो जाती है, वो छोटा हो जाएगा। और इसी इसमें क्या है उस घटना को आगे, मतलब उस घटना को आगे देखते हुए, मतलब वो चाहता था अब इसके बाद क्या है वो ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट पीपल बनाएगा। तो अंत में क्या है वो मिस्टर जो ओंका द्वारा जो अंत में जो बीटा वॉक का आविष्कार किया जाता है, उस वो आविष्कार करने से पहले हुई थी, जो किसी व्यक्ति को क्या है बूढ़ा बना सकता था। लास्ट में क्या है जो वो आविष्कार करता है उससे क्या वो इंसान बूढ़ा बन जाता है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट आंसर। तो आपको इनमें से राइट आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो मिस्टर विली वोंका है वो कौन थे, वो एक इन्वेंटर थे। इन्वेंटर, तो इसका आंसर क्या होगा, वो एक इन्वेंटर थे। और नेक्स्ट क्या है, वोंका वाइट मेक्स पीपल, वोंका वाइट था तो वो पीपल को क्या बनाता था, यंगर बनाता था, जो पहले उन्होंने आविष्कार किया था। मिस्टर वोंका वांट टू इन्वेंट और न्यू थिंग्स विच विल मेक पीपल, जो लास्ट में वो बनाना चाहते थे उससे क्या है वो क्या बनाना चाहता, ओल्डर बनाना चाहता था पीपल को। ओके, next question number 2, can anyone is be a minus number, and what does the minus 87 means? So no, someone's age cannot be a minus number. It is a calculator from the day we are born. Minus 87 means that is a person will have to wait for 87 year to take birth. तो क्या है वो उसके जो पैदा होने से पहले की एज को बताता है कि तुम्हें 87 ईयर्स लगेंगे अभी पैदा होने में, इसका मतलब है माइनस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर वोंका begins by asking himself two questions, what are they, what is, तो इस क्वेश्चन क्या करते हैं, व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड। और सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। तो ये दो क्वेश्चन थे, विश्व में सबसे पुरानी जीवित रहने वाली कौन सी चीज़ थी, या कौन सी चीज़ थी जो क्या सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकती थी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ट्रीज, तो आपको इसका आंसर व्हाट ट्रीज डज मिस्टर वोंका मेंशन, विच ट्रीज डज ही से लिव्स द लॉन्गेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, Mr. Wonka mentions the following trees: Douglas fir, oak, and cedar, and Bristol cornpine. तो जो ये ब्रिस्टल कॉर्नपाइन होती है, ये इन सब चीज़ों को क्या है वो मेंशन करता है कि ये क्या है लिव्स लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा लंबे टाइम से तक रहती है। मतलब इन पेड़ों को उनका कहना था कि कौन से पेड़ क्या है सबसे अधिक लंबे समय तक जीवित रहता है। और हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव्स, वेयर कैन यू फाइंड इट। तो आप यहाँ ये इसके बारे में कैसे बता सकते हो कि कौन सी ट्री कितने टाइम तक जीवित रहती है, मतलब कितना लंबा टाइम पीरियड है इस ट्री का, किसी भी ट्री के बारे में आप कैसे जान सकते हो। दिस ट्री हैज़ लिव्ड फॉर ओवर द 4000 ईयर्स, कैन बी फाउंड अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पिक द नवेदा नवेदा यूएसए। तो क्या है, तो अमेरिका में जो नेवादा में वियर पिक की ढलानों पर क्या पाया गया है, जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला क्या है पेड़ था। और उसको किसी भी पेड़ के बारे में जानने के लिए क्या उस पे जो ड्रिंकल होते हैं ना, उससे हम जान सकते हैं कि ये कितने ईयर्स ओल्ड ट्री है। ओके, तो आप ये साइंस के बुक में भी ये समझ सकते हो, आपकी साइंस की बुक में भी आ चुका होगा। हाउ मैनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स कैन यू रिमेंबर from the Mr. Wonka's list? Don't look back at the story. Do you think all these things really exist, or are some of them purely imaginations? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं,
कि ये सिर्फ इमेजिनेशन हो सकती है या रियल में ये सब चीज़ें हो सकती है कि ऐसे आविष्कार किया जा सके, किसी को ओल्डेस्ट बना सकते हैं, किसी को यंगेस्ट बना सकते हैं। Here are the oldest living things that are enlisted मिस्टर वोंका। तो क्या है सबसे पुरानी चीज़ को क्या है जिसे यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको क्या है इसके जो ये जो दिए गए आंसर जो बुक में दिए गए आप यहाँ से उठा सकते हैं जैसे, और भी कुछ नई चीज़ें भी ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या है आपकी बुक में मेंशन था 4000 ईयर्स ओल्ड ब्रिस्टल पाइन एंड 168 ईयर्स ओल्ड रशियन फार्मर एंड 200 ईयर्स ओल्ड टॉर्टाइस एंड 51 ईयर्स ओल्ड हॉर्स एंड 36 old cat and 207 years old giant rat, an year old grim Gramakin and 700 years old Catello ग्रिमा ग्रिमालिंग, ये क्या है ग्रिमालिंकिन है ओके, और 36 ईयर ओल्ड फ्ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स? डू यू थिंक दिस इज राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेस्टेशन इन्वेंशंस? मतलब ये क्या उसका राइट तरीका था कि ये मतलब किसी चीज़ को आविष्कार करने का? तो इसका आंसर होगा मिस्टर वोंका कलेक्टेड आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स बिकॉज ही हैड अ इन्वेंशन invent an item that can make a people older. I think researching is the oldest things is still a good idea as can give him an insight into what might be the reason of the behind their long but collecting the little things from the such a species not a great idea for begin his invention। तो ये जरूरी नहीं कि पुरानी चीज़ों पर क्या है मतलब कि सबसे पुरानी चीज़ों पर शोध करना अभी भी क्या है एक अच्छा विचार है मतलब उनका, लेकिन क्या है उससे क्या है वो जानकारी मिल सकती है उन्हें, लेकिन लंबे जीवन के पीछे क्या कारण हो सकता है मतलब ये सब जानकारी उन्हें इससे मिल सकती है, लेकिन क्या है किसी भी प्रजाति से छोटी चीज़ें को इकट्ठा करना या उनके आविष्कार को शुरू करने के लिए क्या है एक अच्छा विचार नहीं है। मतलब इससे क्या है किसी चीज़ का आविष्कार मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई चीज़ मतलब लॉन्गेस्ट जी रही है तो उससे हमें भी फायदा मिल सकता है, मतलब हम उसके बारे में जान सकते हैं लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड टू द वॉलंटियर हु swallows 4 drops of new inventions? What is the name of inventions? The volunteers began to wrinkle and shrivel. सबसे पहले क्या होता है उसके पूरे शरीर में क्या है रिंकल हो जाती है, श्रिवल हो जाता है, उसके शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है और उसका शरीर क्या है श्रिवल होने लग जाता है मतलब सिकुड़ने लग जाता है उसका पूरा शरीर। एंड his hair started to drop off and teeth started to fall out and suddenly become a 75-year-old man. The name of the invention was Vita Walk. तो आविष्कार का नाम क्या था विंटा वॉक था ओके। नेक्स्ट है वर्किंग विद लैंग्वेज, व्हाट डू यू कॉल दिस इंसेक्ट इन योर लैंग्वेज? आपके लैंग्वेज में इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, तो आप इसे राइट करना है ओके। या आप खुद से अपने घर में पूछ सकते हो आपकी जो मदर टंग है जिस मदर टंग में आप क्या कहते हो इसे जो आपकी मातृभाषा है उसमें किस नाम से जानती है इसको, तो आप क्या है इसको सर्च कर सकते हो अपने ग्रैंड मदर से अपने फादर से पूछ सकते हो ओके। जैसे यहाँ पे क्या है इंग्लिश में इसके कॉकरोच कहा जाता है, इसके मॉस्किटो कहा जाता है, इसके ग्रासोपर कहा जाता है, इसे हाउस फ्लाई कहा जाता है, इसे ड्रैगन फ्लाई कहा जाता है, इसे आंट कहा जाता है ओके। नेक्स्ट है डू दिस इंसेक्ट इफेक्ट योर हेल्थ, और इसके बारे में डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि ये आपकी हेल्थ के लिए कैसे है, और इसके बारे में क्या आप क्लास में डिस्कशन भी कर सकते हो ओके। डू इट्स योर आपको क्या है ये सब चीज़ें अपने आप करनी है ओके। क्योंकि ऐसे बहुत सारे और भी कीड़े हो सकते हैं जैसे मधुमक्खी मकड़ी छिपकली आदि भी, तो इनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो ओके। फिल इन द ब्लैंक्स इन द रेसिपी गिवन द बिलो विच वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। जैसे फर्स्ट एक है आपको क्या है शेयर्ड कुकर टाइम्स एंड टमाटोज हाफ ऑनियन, इन सब चीज़ों जो ये वर्ड्स राइट किए गए हैं यहाँ पे इनकी सहायता से क्या आपको एक रेसिपी को पूरा करना है। जैसे यहाँ पे क्या है इजी पालक दाल, तो यहाँ पे क्या है पालक दाल की रेसिपी लिखी गई है ओके। जैसे मैंने आज सीधा आंसर दे दिया, अब क्यों यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है पहले आपको है वहाँ से अपने आप से खुद से कर सकते हो ओके। देन आप आंसर को देख सकते हो कि आपने कितना राइट किया। जैसे आंसर है इसका 1 अनियन, तो 1 तो अनियन ही लेंगे एंड 1 कप दाल 2 थिन ग्रीन चिलीज एंड हाफ, तो यहाँ पे क्या आएगा हाफ और टी स्पून रेड चिली, क्योंकि अगर ज़्यादा ले लोगे तो क्या है पूरा आपकी रेसिपी को स्पॉइल कर देगा। एंड 8 स्मॉल बंचेस ऑफ प्लग एंड 2 टमाटोज को लेना है। सॉल्ट टू टेस्ट, सॉल्ट क्या है आपको टेस्ट के अनुसार लेना होता है जब भी आप बनाते हो, अगर आपने कभी बनाया होगा किचन में जाके कुछ
एंड ट्राई भी कर सकते हो। वॉश एंड इसे बनाने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले क्या है, आपको वॉश कर लेना है वेजिटेबल्स को, सब्जियों को क्या है, धो लेना है। सब्जियों को धोकर क्या है, फिर धोकर उसे काट लेना है। एंड शेयर्ड विद एंड श्रेड दी पालक, और पालक को क्या करना है, श्रेड करना है, मतलब टुकड़े टुकड़ों में उसे काट लेना है। एंड पुट एवरीथिंग इन प्रेशर कुकर, और सब चीज़ों को क्या आपको प्रेशर कुकर में डाल देना है, गैस पे चढ़ा देना है, 2-3 सीटियाँ लगा देनी है। एंड लेट्स द कुकर विस्टल 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स लगा सकते हो आप, 4-5 भी लगा सकते हो। देन स्विच ऑफ, और क्या है उसके बाद क्या है, आपको स्विच ऑफ कर देना है। फिर क्या है, आपको जो कुकर आपने गैस पे रखा है उसको क्या बंद कर देना है। एंड fry a few cumin seeds in oil and add the पालक दाल, और क्या है, आपको थोड़ा सा जो क्यूमिन के जो सीड होते हैं उसको क्या है, फ्राई कर लेना है, जो जीरा होता है, और उसको क्या, उसमें क्या है, आपको पालक दाल को मिला देना है, जैसे कि आपकी रेसिपी बन सकती है। और अकेले आप ट्राई मत करना, अपने पेरेंट्स के साथ ही ट्राई करना। ओके। स्पीकिंग यूजिंग डू फॉर एम्फेसाइजेस, आपको क्या है, यहाँ पे एम्फेसाइजेस करना है, मतलब जोर देना है, मतलब इसको पूछने के लिए, जैसे चार्ली आस्क व्हाट डिड हैपन, जैसे कि है चार्ली पूछ रहा है क्या हुआ, मतलब चार्ली क्या है, बड़ी उत्सुकता से पूछता है, मतलब जोर देके कि आप मुझे बस बताओ इसके बारे में, मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में। दिस इज द वे आस्किंग द क्वेश्चन, ये क्या है, क्वेश्चन पूछने का क्या है, एक तरीका है। व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हुआ, विद द एम्फेसाइज, मतलब जोर के साथ, मतलब किसी चीज़ पे क्या है, जोर देना, मतलब इसी बात को बोलो, मतलब इस बार फोर्स करना किसी चीज़ को बताने के लिए। गिवन बिलो आर द फ्यू एम्पैथेटिक utterance, say them to your partner. Let your partner repeat your utterance without the emphasis. Your partner may also add something to show she is disagree with you. You फर्स्ट जैसे कोई आपसे पूछता है, यू डिड यू स्टडी, तो आपका पार्टनर रिप्लाई करता है, यू स्टडीज, आई डोंट बिलीव यू, लुक एट योर मार्क्स, मतलब तो जो आपका पार्टनर है वो क्या कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे क्या आप पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके अंक को देखकर, आपके नंबर को देखकर, तो ये ऐसे क्या है, ये पूरा डिस्क्राइब किया गया है। यू डिड, तो इसका आंसर देखते हैं सीधा, इसका क्वेश्चन आप खुद से देख सकते हो। ओके, इसका आंसर है यू, आई डिड गो देयर, तो पार्टनर क्या कहता है, यू वेंट देयर, देन हाउ वॉज आई अनेबल टू फाइंड यू देयर, तो जो उसका पार्टनर है वो क्या कह रहा है कि आप वहाँ गए हैं, फिर मैं तुम्हें वहाँ कैसे नहीं ढूंढ पाया, मतलब अगर आप वहाँ पर गए थे तो मैं आपको वहाँ पर कैसे नहीं ढूंढ पाया। यू, आई डू प्ले गेम, तो मैं क्या है, गेम खेलता हूँ, तो पार्टनर क्या रिप्लाई करता है, यू प्ले गेम्स, देन वाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन दैम इन द स्कूल, अगर आप गेम खेलते हो तो आप विद्यालय में क्या भाग क्यों नहीं लेते हो, पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो। यू, तो आप बोलोगे ही डज रीड हिज बुक्स, तो आप अपनी क्या है, वो क्या है, अपनी किताब पढ़ता है। आप कह रहे हो, पार्टनर क्या कहता है, ही रीड्स हिज बुक्स बट ही इज नेवर एबल टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, तो अगर वो क्या है, अपनी किताबें पढ़ता है, लेकिन क्या है, वो कभी भी सवालों का क्या है, सही जवाब नहीं दे पाता है। यू, और आप कहते हो, यू डू से द मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग्स, आप सबसे अविश्वसनीय बात कहते हैं, तो पार्टनर क्या कहता है, आई से द मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग्स, वाई डू यू फील सो, तो वो कह रहा है, अगर मैं सबसे अविश्वसनीय बातें कहता हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। यू, द अर्थ डस स्पिन अराउंड, तो जो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी घूमती है, तो पार्टनर क्या है, द अर्थ स्पिन्स अराउंड, हाउ कैन यू हाउ कैन यू बी सो श्योर, तो क्या है, आप इस मतलब इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी हमारे चारों तरफ घूमती है। यू, आप कहोगे, वी ऑल डू वांट यू टू कम विद अस, तो नेक्स्ट पार्टनर क्या कहेगा, यू वांट मी कम विद यू व्हेन डिड व्हेन यू डिड गाइस कॉल मी अर्लियर, तो क्या है, आप क्या है, जब मुझे बुलाओ, मुझे क्या है, मुझे पहले नहीं बुलाया, तो क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यू, हु डज नो हाउ टू कुक, सो राइटिंग करना है आपको इसके बारे में। ओके, लिखना है, ये क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पे क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ ट्रीज मिस्टर वोंका मेंशन्स वेयर डू दीज ट्रीज ग्रो, तो आपको ये पेड़ कहाँ उगते हैं, मतलब इसको क्या है, आपको डिक्शनरी में ढूंढना है, एनसाइक्लोपीडिया में भी ढूंढ सकते हो आप इसके बारे में। एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट
टू और थ्री ट्रीज, आपको क्या है टू और के ट्री के बारे में क्या है आपको पैराग्राफ लिखना है। नेम ऑफ द सम लार्ज ट्री कॉमनली फाउंड योर एरिया, जो आपके एरिया में मतलब पाए जाते हैं उनके बारे में लिख सकती हो। जैसे फाइंड आउट दी समथिंग अबाउट थीम them, how old are they and who plant them and do birds eat their fruits। तो आपको उसके बारे में लिखना है कि वो कितने साल पुराने और उसे किसने लगाया, क्या उसके फल बर्ड्स खाती है, उसके फ्रूट्स को बर्ड्स लेती है। एंड राइट टू और थ्री सेंटेंस अबाउट ईच वन देम, और आपको सबके बारे में क्या है 2 और 3 सेंटेंस लिखने हैं। ओके, जैसे डग, आपको क्या है डगलस फर के बारे में, ओक के बारे में और सेडार सेडार के बारे में लिखना है। और नेक्स्ट क्या है ब्रिस्टल कॉन पाइन के बारे में भी लिखना है आपको। जैसे डगलस फ्री फर इज फाउंड इन कोस्टल रीजन फ्रॉम द वेस्ट सेंट्रल ब्रिटिश कोलंबिया साउथर टू सेंट्रल कैलिफोर्निया। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये कैलिफोर्निया जो क्या है ब्रिटिश कोलंबिया के जो दक्षिण में जो मध्य में जो कैलिफोर्निया जो तट है वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑक कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कूल टेम्पर्ड टू ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन एशिया एंड अमेरिका में पाए जाते हैं। ये ऑक एशिया और अमेरिका के जो ठंडे जो स्थान है वहाँ पर पाए जाते हैं। एंड वी कैन फाइंड दी सेडार इन दी माउंटेन ऑफ द वेस्ट हिमालयाज। और जो सेडार के जो ट्री होते हैं वो क्या है हम हिमालय में और मेडिटेरेनियन रीजन में पाए जाते हैं। ये हिमालय में पाए जाते हैं और मेडिटेरेनियन में पाए जाते हैं। जो जो भी ये देवदार के जो वृक्ष होते हैं। और ब्रिस ब्रिसलकॉन पाइन को आर फाउंड इन द हायर माउंटेन्स ऑफ द साउथ southwest United States. There are such of Bristol corn pine trees which are over the 400 years old। जो ब्रिस्टल पाइन जो ट्रीज है ये क्या है साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। साउथ साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट में जो साउथ अमेरिका का जो स्टेट है वहाँ पे पाए जाते हैं। और विच आर ये क्या है 400 ईयर्स ओल्ड भी है, मतलब ये सबसे पुराने विर्सल कॉर्न पाइन के पेड़ है जो अमेरिका में पाए जाते हैं। सम लार्ज ट्रीज फाउंड अराउंड माई एरिया आर, जो मेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं जैसे यूकेलिप्टिक ट्री, नील ट्रीज जो नीम के ट्रीज होते हैं, एंड पीपल ट्रीज एंड बनियान ट्रीज। तो आप अलग भी लिख सकते हो जो आपके आसपास में पाए जाते हैं। Eucalyptus trees are the large, largely found in my area. They are used for prepare eucalyptic oil that has a medi, मेडिकल यूज़ के लिए हो जाता है। जैसे जैसे नाक में सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है तो इसके लिए क्या है जो यूकेलिप्टिक जो ट्री होता है उसकी जो उससे जो ट्री से जो ऑयल बनाते हैं उसकी महक बहुत ही तीखी होती है तो उसको यूज़ करते हैं। एंड people and banyan are the worship. Some of them have excited for more than 150 years। और जो पीपल का जो बरगद का पेड़ होता है वो क्या पूजा की जाती है उसे, ये क्या है बहुत ही इसकी बहुत ही लंबी लंबी आयु होती है जो पीपल का पेड़ होता है जो, और ये बरगद का पेड़ होता है ये क्या है 150 वर्षों तक जीवित रहता है। ओके, द नेम ट्रीज in a front of my house was planted by my grandmother 50 years back। It is a huge tree now। तो जो नीम का ट्री है वो क्या है दादी ने ही लगाया है, वो क्या है वो 50 ईयर्स ओल्ड है। ओके, तो आप और भी कुछ भी लिख सकते हो अपने अनुसार, आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं जरूरी नहीं है आपको सिर्फ ये इसको इसी को कॉपी करना है। ओके, Question number 2 है find out something interesting about age and growing old and write a paragraph about the following are few topics suggested by example or age pro life profile of a country populations. Does it have a more young people than old people are vice versa? And what are the consequences of this? तो क्या है अगर क्या है किसी देश की जनसंख्या की आयु क्या है उसकी जो पॉपुलेशन से अगर वो मतलब क्या किसी के बूढ़े जो इसमें क्या है बूढ़ों की तुलना में अगर युवा की संख्या अधिक है या इसके विपरीत मतलब किस इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, मतलब अगर ऐसा होता है हाउ कैन वी टेल हाउ ओल्ड और ट्री एंड हॉर्स और रॉक इज, मतलब हम कैसे बता सकते हैं कि कोई पेड़ घोड़ा या चट्टान कितने पुराने हैं। एंड तो इसको मैंने आपको पहले भी बोला था दी
The age of the trees can be calculated by the counting of the number rings, जो उनके पे जो रिंग होते हैं गोल गोल ट्रंक पे, rings in its trunk. The carbon dating process can be used find the age of the horse and dog. तो जो कार्बन की जो चीजें होती है उससे क्या है, जो उसमें पेड़ में क्या है जो छल्ले से हो जाते हैं तो उनकी गिनती की जा सकती है। जो कार्बन रेटिंग होता है उसके एक साइंटिफिक तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, जो घोड़े की और चट्टानों की उम्र जानने के लिए किया जाता है। दी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया, द एज ऑफ द एनी लिविंग is calculating for the day is born and determines the how much it has lived till date, and there are some of the countries where more people are the old age rather than young. तो यहाँ पे क्या है, मतलब उदाहरण के लिए जैसे इटली में ऐसे देश है जहाँ क्या है युवा की बजाय क्या है बूढ़ों की संख्या है ज़्यादा है, ओल्ड पीपल वहाँ पर ज़्यादा है। एंड वहाँ और वहीं क्या है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा यंगेस्ट यंग मतलब यंग लोग यहाँ पे क्या है इंडिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया के वर्ल्ड में सबसे यंग लोग इस समय भारत में ही है, मतलब ये कहा जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए।